नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने चल रहे हैं हिंदी की एक बहुत ही शानदार सी क्लास और इस क्लास में हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं और ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड 2021 का एग्जाम जिनका 4 अप्रैल को है, यूपीएसआई की जो तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश बीएड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कांस्टेबल की या फिर हमारे सीएचएस के विद्यार्थी जिनके भी पेपर में हिंदी के क्वेश्चन आने हैं, वो इस क्लास को बिंदास तरीके से देख सकते हैं। सबको फायदा होने वाला है। और दोस्तों, इस क्लास की टाइमिंग आपको क्या रहने वाली है, तो इस क्लास की टाइमिंग आपके सुबह 8 बजे रहेगी। देखिए, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न और जो फॉरेस्ट गार्ड के विद्यार्थी हैं उनको बता देना चाहता हूं कि जीके जीएस के लिए आपके सुबह 10 बजे आपकी क्लास आती है, महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाते हैं। अभी तक मात्र 5 ही क्लास आपकी हुई है। ग्रुप डी 2018 की बात करते हैं तो ग्रुप डी 2018 के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आपको शाम 5 बजे कराए जा रहे हैं और फिजिक्स के लिए ऑल एग्जाम के लिए क्लासें आपके रात 7 बजे चल रही है। तो ये 4 क्लासें हमारे चैनल पर चल रही हैं। इसमें से जो भी क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को देर न करते हुए सीधे शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि आज का पहला क्वेश्चन कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे। हिंदी प्रदीप जो थी दोस्तों पत्रिका थी, इसके संपादक कौन थे। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, निराला फिर पंत। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण जो भट्ट साहब थे, जो आपके जो हरिश्चंद्र युग के बहुत ही बड़े कवि थे आपके भारतीय युग के, वो आपके हिंदी प्रदीप के संपादक थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। चंद्रकांता एक उपन्यास है, इसके लेखक कौन है, तो सही उत्तर हो जाएगा देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री क्या हो जाएंगे, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य या फिर चंपू काव्य। तो बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगी कि जो कमायनी है ये किस प्रकार का ग्रंथ है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कमायनी एक प्रकार का महाकाव्य है। और इसको किसने लिखा है, तो जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भाववाचक संज्ञा बताइए। भाववाचक संज्ञा बताइए। आप जानते हैं कि संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें एक होता है आपके जातिवाचक संज्ञा, एक होती है जातिवाचक संज्ञा, एक होती है पुरुषवाचक संज्ञा, एक होता है भाववाचक संज्ञा, एक होता है दोस्तों उसमें आपके ऐसे 5 होते हैं। एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा और एक होता है समूहवाचक संज्ञा और एक यहाँ पर भाववाचक तो ही है। तो दोस्तों, जो भाव है इसमें भाव की प्रधानता होती है। जिस भी हम किसी भी ऐसा भाव जिसको हम छू ना सकें, जिसको हम देख ना सकें, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकें। तो लड़कापन, लड़कपन, लड़काईपन या फिर लड़कईपन। तो बताइए क्या सही उत्तर जाएगा। तो आप जानते हैं लड़कपन कहा जाता है, लड़कपन कहा जाता है, ना कि लड़कापन, ना था लड़काईपन, ना फिर लड़कईपन। तो सी उत्तर सही जाएगा लड़कपन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए याद रखिएगा। संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं पूछ ले तो 5 प्रकार की होती हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या फिर किसी भी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। सच्चरित्रता किस मूल से बना है। सच्चरित्र, चरित्र, चरित्रता या फिर सच्चरित्रता। तो बताइए इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जो सच्चरित्रता है ये किस मूल शब्द से बना है। तो बिल्कुल सही आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा चरित्र। चरित्र में दोस्तों आपके आगे सत प्रत्यय लगा हुआ है, सत आपके उपसर्ग लगा हुआ है जिससे सच्चरित्र हो रहा है और उसमें त प्रत्यय लगा हुआ है, त प्रत्यय लगा हुआ है जिससे ये सच्चरित्रता बन रहा है। तो चरित्र बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बहुत लोग उसको सच्चरित्र कर देते हैं लेकिन ये गलत है, क्योंकि चरित्र मूल शब्द है, उसमें आपके उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगा हुआ है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमने बताया कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो नाम जो होता है उसको संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा का बार बार रिपीटिशन ना हो और जो आपके वाक्य है वो सही से दिखे, इसलिए संज्ञा के स्थान पर आपके जिस भी संज्ञा इसके स्थान पर जो भी चीज़ का प्रयोग करते हैं उसे आपके क्या कहते हैं, उसे आपके सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहता है, सर्वनाम कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो पूछे तो सर्वनाम की संख्या दोस्तों आपकी 11 होती है, संख्या आपकी 11 होती है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। इसमें एक होता है आपके निजवाचक सर्वनाम, एक होता है निजवाचक सर्वनाम, एक दोस्तों इसमें होता है कि आपके निश्चयवाचक सर्वनाम, एक होता है आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऐसे ही दोस्तों आपके 6 होते हैं। यहाँ पर बताने का अर्थ नहीं है, आप लोग जान लीजिए बस कि 6 प्रकार के होते हैं। निजवाचक होता है, निश्चयवाचक होता है, अनिश्चयवाचक होता है, आपके प्रश्नवाचक होता है, इससे काफी कई सारे होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह बहुत धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। वह बहुत धीरे चलता है, इसमें क्रिया विशेषण क्या है दोस्तों। क्रिया विशेषण का अर्थ होता है कि जो क्रिया की विशेषता बतलाए, जो आपके क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे आपके क्रिया विशेषण कहते हैं। और विशेषण किसे कहते हैं, तो विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए।
ये अंतर दोनों समझ लीजिएगा। जो संज्ञा और जो सर्वनाम है उसकी जो कर्ता मतलब है उसकी जो विशेषता बतलाता है उसे कहते हैं विशेषण, और जो काम कर रहे हैं जो क्रिया है उसकी जो विशेषता बतलाता है उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर वह बहुत धीरे चलता है, चलना क्या है आपकी क्रिया है, लेकिन आपके धीरे चलता है। धीरे चलता क्या होता है, यह क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो सी आपका बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, बहुत ही आपका सी मुझे लगता है बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ा सा मुझे डाउट दिख रहा है कि वह बहुत धीरे चलता है, इसमें क्रिया विशेषण पूछ रहा है। तो चलना आपके दोस्तों क्रिया है और क्रिया की विशेषता तो आपको धीरे बता रहा है कि वो धीरे चलता है, लेकिन उसकी विशेषता की बहुत बता रहा है। तो यहाँ पर आपको धीरे और बहुत दोनों ऑप्शन में है। तो देखते हैं क्या उत्तर होगा, क्योंकि जो क्रिया अब आपकी धीरे चलता है ये क्रिया विशेषण हो गई, और उसकी जो विशेषता बतलाता है उसको भी क्रिया विशेषण ही कहते हैं। तो आपके इसमें बी और सी दोनों ऑप्शन होने चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। यहाँ पर आपको ऐसा ऑप्शन होना चाहिए बहुत धीरे से, दोनों ऑप्शन एक में ही मिल के होने चाहिए थे, तो यहाँ पर सही होता है। तो ये बात जान लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि उसका साथ छोड़ दीजिए इस वाक्य में संबंधवाचक अव्यय है। उसका साथ छोड़ दीजिए, इसमें संबंधवाचक अव्यय क्या है ये आपसे पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संबंधवाचक, संबंधबोधक, ठीक है, अव्यय है। उसका तो होगा नहीं क्योंकि ये करता है, छोड़ भी नहीं होगा, दीजिए भी होगा नहीं, साथ होगा। तो साथ आपके संबंध को संबंध बोधक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि उसका साथ छोड़ दीजिए इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय क्या है, तो साथ बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज का हमारा 9वां क्वेश्चन कि सत्य और अहिंसा का संबंध है। सत्य और अहिंसा का संबंध है, कैसा सत्य और अहिंसा का संबंध है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना, भीषण संबंध है, विकट संबंध है, घनिष्ठ संबंध है या फिर निकट संबंध है, बताइए। बिल्कुल सही, आपकी घनिष्ठ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपके सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन स्वर नहीं है, कौन स्वर नहीं है, अ उ ए ब। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा, ऐसे सिंपल क्वेश्चन तो बहुत कम पूछे जाते हैं, बट जान लीजिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि कौन स्वर नहीं है, तो ब दोस्तों एक प्रकार का आपके आपका ब एक प्रकार का व्यंजन हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कि कौन वर्ण घोष नहीं है, कौन वर्ण घोष नहीं है, इसमें से जो आपको दिए गए इसमें कौन सा घोष नहीं है ये आपसे पूछ रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। र ल त या फिर ड, घोष नहीं है मतलब कि घोष को घोष और सघोष एक ही होता है दोस्तों, घोष और सघोष एक होता है। और सघोष क्या होता है आप जानते हैं कि तीसरे चौथे पांचवें प्रत्येक आपके वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आपके क्या होता है, आपके सघोष होता है। कौन सघोष नहीं है, तो र तो आपका है क्योंकि या रा ला भी है, या रा ला या फिर डा या फिर त, इसमें कौन सा घोष नहीं है आपसे पूछे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो ता है दोस्तों, जो ता है एक प्रकार का घोष नहीं है, क्योंकि ता आपके वर्ण क्या आता है दोस्तों, वर्ण का आपके पहला अक्षर आ जाता है, वर्ण का पहला अक्षर आ जाता है, इसलिए आपका यह नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विराम का अर्थ है। विराम का अर्थ क्या होता है दोस्तों, विराम का अर्थ होता है चलना, बिछड़ना, स्वर या फिर ठहरना फिर रुकना। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठहरना या फिर रुकना आपके विराम का अर्थ हो जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सदाचार में उपसर्ग है। जो सदाचार होता है इसमें कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग दोस्तों जो आगे लगता है, तो सदाचार में सत उपसर्ग है। सदाचार में सत उपसर्ग हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सदाचार में सत उपसर्ग आपका हो जाता है। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुने, तो अभिशाप शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अति नहीं होगा, आ नहीं होगा, और अधि भी नहीं होगा, अभी होगा, बहुत सही है दोस्तों। आपके पेपर में 80 क्वेश्चन आने हैं हिंदी के, और 80 में आप अगर सही से पढ़ दें तो 70-75 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सरल है, ठीक है दोस्तों। और 200 क्वेश्चन आपके पेपर में पूरे आएंगे, जिसमें 80 तो आपके क्या है आपके हिंदी के हैं, 60 जी से 60 रीजनिंग है, और 2 घंटे 30 मिनट का पूरा समय है, तो बहुत ज़्यादा अधिक समय आपके पास है, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है दोस्तों। अगर आप तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दे दी है, जहाँ पर आपको फॉरेस्ट गार्ड के लिए मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है, उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि सजावट शब्द में प्रत्यय है। सजावट शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो सजावट में प्रत्यय मतलब जो पीछे लगता है, आव नहीं होगा, आवट नहीं, आहट ये होगा, बी होगा अपन कि आपके सजावट शब्द में आवट प्रत्यय सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कौन से शब्द अरबी नहीं है, कौन से शब्द इसमें अरबी नहीं है ये आपको बताना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इजलास, किस्मत, कातिल या फिर कमीना। दोस्तों जो कमीना है यह एक प्रकार का अरबी शब्द नहीं, क्योंकि आप जानते हैं इजलास भी अरबी भाषा का शब्द है, किस्मत भी अरबी भाषा का शब्द है, और कातिल भी अरबी भाषा का शब्द है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह कि कौन सा इसमें अरबी नहीं है, कौन सा इसमें अरबी नहीं है, तो आपका कमीना। आगे बढ़ते हैं, सीता विद्यालय से घर जाती है में कारक है। जो सीता है दोस्तों या विद्यालय से घर जाती है इसमें कारक कौन सा है, से कौन सा कारक बनता है बताइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन 4 है, अपादान, कर्ता, कर्म या फिर संबंध। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अपादान, अपादान से होता है दोस्तों, अपादान यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कर्ता नहीं हो जाता है, कर्म को हो जाता है, संबंध का के की होता है, यहाँ पर से आ रहा है, तो अपादान में आपका से आता है, तो ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। जो चाकू शब्द है इसका बहुवचन क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चाकू शब्द का चाकुएं, चाकुओं,
चाकुआ या फिर चाकू। ये इंपॉर्टेंट बहुत है, इसलिए इसको स्टार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि चाकू का बहुवचन आपका चाकू ही होता है। क्या है? चाकू ही होता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, जो आज का हमारा 19वां क्वेश्चन है कि तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। जो तल्लीन शब्द है, एक दिन में दोस्तों हम 25 क्वेश्चन करेंगे, इस बात को नोट के चलेंगे कि एक दिन में 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और आपको बताएंगे तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या है। दोस्तों संधि विच्छेद क्या होता है? तव धन लीन, तल धन लीन, तत् धन लीन, ये दी होगा दोस्तों, तत् धन लीन। ठीक है दोस्तों, तत् धन लीन बराबर तल्लीन हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यंजन संधि का उदाहरण है, याद रखिएगा। मनोहर शब्द में संधि है दोस्तों, अगर आप लोग जीके जीएस की क्लास नहीं लेते हैं तो बिल्कुल ले लीजिए, क्योंकि जीके जीएस की क्लास सुबह आपकी 10 बजे होती है। सुबह आपकी 10 बजे क्लास आपकी होती है जीके जीएस की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, और जब तक आपका पेपर समाप्त नहीं हो जाता तब तक हमारे कतई हर की सीरीज आपकी चलती रहेगी जीके जीएस के लिए भी। और हमने 60 क्वेश्चन तैयार किए महामैराथन के लिए, वो भी बहुत जल्द आ जाएगी। इसलिए फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लगातार आपको क्वेश्चन मिलते रहते हैं। मनोहर शब्द में संधि आपसे पूछ रहा है, मनोहर शब्द में संधि कौन सी है? मनोहर। तो यहाँ पर दोस्तों इसका संधि विच्छेद होता है मन धन हर बराबर मनोहर बनता है। तो ये दोस्तों एक प्रकार की विसर्ग संधि है। मन धन हर बराबर मनोहर, तो एक प्रकार की विसर्ग संधि हो जाती है। दोस्तों संधियाँ 3 प्रकार होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दीर्घ संधि तो आपकी स्वर संधि का ही उदाहरण है, क्योंकि स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है ना। एक होती है दीर्घ संधि, एक होती है वृद्धि संधि, एक होती है यण संधि, एक होती है आपकी आयात संधि। और बीच में शायद एक मैंने नहीं बताया कि एक होती है दीर्घ संधि, एक होती है दोस्तों आपके, एक दीर्घ होती है, एक होती है वृद्धि संधि, एक होती है आपकी गुण संधि, एक होती है यण संधि और एक होती है आयात संधि। ये 5 संधियाँ होती हैं स्वर में। सबके नियम आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन से हमने शुरू किया था, 50वें क्वेश्चन से शुरू किया था और 75 तक करेंगे। एक दिन में 25 क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में यण संधि है, निम्नलिखित में यण संधि कौन सी है? और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा कि कितने उत्तर आपके 25 में कितने सही हुए। अगर 25 में 20 तक बन रहे हैं तब तो जानिएगा कि ठीक है, अगर इससे कम बन रहे हैं तो जान लीजिए कि अभी आपकी तैयारी वीक है। निम्नलिखित में यण संधि कौन सी है? तो निम्नलिखित में आपकी यद्यपि, एकाएक, सदैव या फिर महोजस्वी, यण संधि कौन सी है? तो सदैव तो होगा नहीं, क्योंकि आपके सदैव नहीं हुआ, आपकी वृद्धि संधि है। एकाएक भी नहीं होगा क्योंकि ये भी वृद्धि संधि है। महोजस्वी ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी आपकी वृद्धि संधि है। जहाँ पर आपको ऊपर आय की मात्रा या फिर आओ की मात्रा दिख है, जान लीजिए को वृद्धि संधि। देखिए पर आय की मात्रा दिख रही है, यहाँ पर आय की मात्रा दिख रही है, यहाँ पर आओ की मात्रा दिख रही है, तो ये आपकी तीनों हो गए वृद्धि संधि। और यद्यपि की बात करते हैं तो हो गई आपकी यण संधि, क्योंकि इसका आपके होता है संधि विच्छेद यदि धन अपि, तो यद्यप बन रहा है। तो आपके आपके यहाँ पर छोटी ई है, छोटी ई के बाद जब आ आता है तो यह बन जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपकी यद्यप ये बन रहा है, और ये किसका उदाहरण है? आपकी यण संधि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। 72वां क्वेश्चन की नओढ़ा, नओढ़ा का संधि विच्छेद है। नओढ़ा का संधि विच्छेद क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, फिर देख लीजिए। आपके ऑप्शन 4 हैं, तो बताइए सत्तर इसमें क्या होगा? नवधन ऊढ़ा, नवधन ढ़ा, नवधन ऊढ़ा या फिर नवधन ऊढ़ा। दोस्तों नवधन ऊढ़ा, ऊढ़ा नहीं होगा, ऊढ़ा होगा। नवधन ऊढ़ा बराबर क्या होगा? 72 का सी नंबर बिल्कुल सही जाएगा। नवधन ऊढ़ा बराबर आपके नौढ़ा। ऐसे क्वेश्चन कुछ आप नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पवन का संधि विच्छेद है। जो पवन शब्द होता है इसका संधि विच्छेद क्या है? दोस्तों पवन का संधि विच्छेद आपका होता है पधन अवन, पधन वन, पोधन अन या फिर पौधन अन। बताइए उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत लोग पौधन अन कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये गलत उत्तर है, क्योंकि आपके पवन आपके एक आयादी संधि का उदाहरण है, और पौधन अन मिलता है तो पावन बनता है, ना कि पवन। जब आओ के बाद आएगा तो आओ बन जाएगा, पावन बन जाएगा। और अगर ओ के बाद आ आएगा तो वह अव होगा, तो पोधन अन बराबर के पवन होगा। और अगर आओ की मात्रा कर देंगे तो एक और बढ़ जाएगा, पावन बन जाएगा। अगर पावन का संधि विच्छेद पूछे तो पौधन अन, अगर पावन का संधि विच्छेद पूछे तो पोधन अन। और किस संधि का उदाहरण? तो आयात संधि का उदाहरण बन जाता है। अगला आप जानते हैं कि 75 क्वेश्चन करना है, एक दिन में 25 क्वेश्चन ही हमको करना है। निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि है? निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसमें स्वर संधि है। संधि के क्वेश्चन हमने कई सारे आज कर लिए। तपोगुण, रामायण, अतएव, सज्जन, इसमें कौन से में आपके स्वर संधि है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए उत्तर क्या होगा? बताइए उत्तर क्या होगा? ये क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए रख दूं कि तपोगुण, रामायण, अतएव या फिर सज्जन। ये जानते हैं दोस्तों, चलिए मैं आपको देख लेता हूँ। तपा धन गुण बराबर तपोगुण होगा, तपा धन गुण बराबर तपोगुण होगा, अतः धन एव बराबर अतएव होगा, सत धन जन बराबर सज्जन होगा। तो इसमें दोस्तों ये सारे आपके यहाँ दोस्तों स्वर संधि के उदाहरण हैं। ये सारे क्या दोस्तों आपके सबके ये तो आपके व्यंजन संधि के उदाहरण है, ये आपका विसर्ग संधि के उदाहरण है, ये भी विसर्ग संधि उदाहरण है। तो रामायण की बात करते हैं तो ये आपका स्वर संधि बन सकता है, रामायण आपका स्वर संधि बन सकता है। तो रामधन आयन बराबर रामायण बन सकता है, तो ये सही रहेगा। जान लीजिए कि तपोगुण वृत्त संधि, अतएव वृत्त संधि, सज्जन आपकी व्यंजन संधि, अतः रामायण आपकी स्वर संधि हो जाएगी, क्योंकि स्वर संधि आपसे पूछा गया था। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन और 25वां क्वेश्चन की यथारुचि में समास है। यथारुचि में समास है, तो बताइए कि यथारुचि में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास,
बहुब्री समास, अव्ययीभाव समास या फिर द्वंद्व समास। तो आप जानते हैं कि अव्ययीभाव समास सही उत्तर रहेगा। आगे के शब्द आप यथा को देख रहे हैं, ये प्रकार का अव्यय है, इसलिए आपकी अव्ययीभाव समास बनता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रति शब्द आगे आ जाए, प्रतिदिन जैसे आता है, तो वो भी आपका क्या हो जाता है, वो भी आपकी अव्ययीभाव समास हो जाता है। आ अनुभर पेट ऐसा कुछ आ जाए, आ अनु भर पेट, भर मतलब भर, यथा, इस प्रकार के शब्द अगर आए तो अगर आगे आ जाए आमरण, अनु से कोई शब्द बन जाए, भर से कोई शब्द बन जाए, भरपेट भोजन किया, तो वो भी आपके अव्ययीभाव समास ही होता है। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आज के हमारे ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप लोगों की स्कोर कितने रहे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चाहे लेखपाल की तैयारी करें, चाहे एसआई की तैयारी करें, चाहे बीएड की एग्जाम की तैयारी करें, चाहे कांस्टेबल कर रहे हैं, चाहे आपके सीएचएस की एग्जाम करें, चाहे फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम तैयारी करें, सबके लिए सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए सीरीज को छोड़िए मत। और क्लास का टाइमिंग जान रखिए कि सुबह 8 बजे सभी को जुड़ना है और सुबह 10 बजे फॉरेस्ट गार्ड वालों को जीएस के लिए जुड़ना है। ग्रुप डी वालों को सुबह आपके शाम 5 बजे जुड़ना है और फिजिक्स जिनको देखना है रात 7 बजे जुड़ना है। समझ रहे हैं छात्रों, तो एक भी क्लास को मिस मत कीजिए। चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ, ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप लोग जीवन में सफलताओं को प्राप्त करें, अपने नौकरी को प्राप्त करें, जो आपकी इच्छा है उसको प्राप्त करें और इसी प्रकार से पढ़ते रहें। इस वीडियो में पूरा अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर की अनंत गहराइयों के साथ आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।